नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जतिन कशिश। आज मैं हूँ आदि बद्री और मैं अभी दर्शन करके आया हूँ मंत्रा देवी के। आज हम बाबा जी से जानते हैं मंत्रा देवी जी के बारे में। तो बाबा जी हमें बताएंगे मंत्रा देवी माता के बारे में कि यहाँ पे माता जी कैसे प्रकट हुई और कैसे उनका वास हुआ। बाबा जी। हाँ, जय श्री राम, जय श्री आदि बद्री, जय बाबा केदार, जय माँ मंत्रा देवी, जय सरस्वती उद्गम स्थल। यह प्राचीन द्वापर युग का कृष्ण का समय का यह मंदिर है, जो मंदिर आदि बद्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी 4 धाम हैं: आदि बद्री, केदारनाथ, माँ मंत्रा देवी, सरस्वती उद्गम स्थल के नाम से जाना जाता है। ये हरियाणा राज्य के जमुनानगर के अंदर बिलासपुर थाना से 14 किलोमीटर दूरी हिमाचल के बॉर्डर से लगा हुआ है, जहाँ माँ मंत्रा देवी का गुफा में प्रतिमा है। यहाँ माँ मंत्रा देवी का उत्पत्ति उस समय हुआ कि जब हमारे नारायण आदि बद्री तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनका शरीर काला पड़ गया था। शरीर काला हो जाने के कारण माता लक्ष्मी को ध्यान आया कि मैं अपने पति के लिए क्या कर सकती हूँ। तो नारद भगवान से पूछे लक्ष्मी जी कि हमारे पति को कहीं आपने देखा है? तो नारद जी ने बताया, माँ मैंने तो देखा है कि शिवालिक पर्वत पे सिंधु वन में सरस्वती नदी बह रही है, उसके तट पे भगवान तपस्या करते हुए 28,000 वर्ष तपस्या किए। 28,000 वर्ष तपस्या पूर्ण होने के पश्चात यहाँ देवताओं ने और नारायण के साथ मिल के एक यज्ञ किया गया। उस यज्ञ में लक्ष्मी जी न होने के कारण वहाँ पे मंत्रों के द्वारा, देवताओं के मुख से मंत्र के द्वारा माँ मंत्रा देवी एक कन्या को प्रकट किया गया, जो वहाँ पे यज्ञ में सहभागी बने नारायण के साथ। तो माँ मंत्रा देवी के सामने समक्ष लक्ष्मी जी भी प्रकट हो गई। तो भगवान नारायण से माँ मंत्रा देवी ने प्रश्न पूछा, हे प्रभु अब मेरा क्या होगा? तो आदि बद्री नारायण ने उनको जवाब दिया, हे मंत्रा देवी, आप इस पर्वत के शिखर पे महालक्ष्मी निवास करती है, वहाँ जाके आप निवास करो। मैं कार्तिक के एकादशी से लेके कार्तिक के पूर्णिमा तक यहाँ आऊँगा और आपके साथ रहूँगा। और यहाँ पे बहुत बृहद पूजन और यज्ञ और मेला लगता है, जिसमें 10 लाख यात्रियों की आगमन होती है। बहुत बड़े बड़े भंडारा चलते हैं। अखंड भंडारा श्री आदि बद्री गौशाला चलाती है। जितने दिन मेला चलती है उतने दिन 2-2 कन्याओं की विवाह प्रतिदिन होती है और विवाह के पश्चात भंडारा होता है। और श्री आदि बद्री माँ मंत्रा देवी ये समतल से 2.5 किलोमीटर ऊपर बसती हुई है। और वहाँ माँ मंत्रा देवी का एक बार दर्शन करने से आदमी 3 बार दर्शन करने ऑटोमेटिक आता है। यह यहाँ का नियम और यहाँ का आदि बद्री का कथा है। ये द्वापर युग का कथा है। जिस समय कृष्ण ने पांडवों को लेकर उत्तराखंड के लिए चले, उस समय कृष्ण के पास एक शंख था। वह शंख का नाम था पंचजन्य शंख। जो पंचजन्य शंख कुरुक्षेत्र युद्ध में बजाया जाता था, वह शंख भगवान पांडु लेकर आए और इसी आदि बद्री स्थान पे भगवान नारायण के सामने रख करके नारायण का पूजन करके फिर वो लोग उत्तराखंड के लिए चले गए, जहाँ पर बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुत्री बने। लेकिन भारत में 5 बद्री है। 5 बद्री में कोई विशाल बद्री है, कोई भविष्य बद्री है, यह आदि बद्री है। आदि बद्री के मतलब होता है कि इस 5 बद्रियों में सबसे पुराना, सबसे प्रथम बद्री हैं। ये प्राचीन यहाँ की मान्यता यह है कि जो भी आदमी यहाँ आके नारायण के समकक्ष उनके खंभा में रक्षा सूत्र बांधता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और मनोकामना पूर्ण होने पे वह फिर व्यक्ति आकर के रक्षा सूत्र खोल देता है, फिर उसके भाग में उज्जवल भाग हो जाती है। ये तो कथा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहीं सुनहीं बहुविधि संता। नारायण का कथा मैं सुनाने लगूं, मैं कहने लगूं तो धरती को कागज़ बना दीजिए, जितने जंगल है पेड़ों को कलम बना दीजिए और समुद्रों को, सागर को स्याही बना दीजिए, फिर भी नारायण का कथा
नहीं लिखी जा सकती, नहीं बता जा सकती। मेरे पास उतना शब्द नहीं है नारायण के बारे में बताने का। वो तो आदि हैं, वही अंत हैं, वही करता हैं, वही बनाने वाले हैं, वही बिगाड़ने वाले हैं। ये आदि बद्री के धाम से ये पागलदास हरे राम बाबा जो आप लोगों के समक्ष सुनाए, इसी में एक छोटा सा भजन मैंने माँ मंत्रा देवी के लिए बनाया हूँ, वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शांति से सुनिए।